Hello and welcome to my channel WX World and welcome to another part of Dark Obsession। और ये आज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक और पार्ट अपलोड किया है, सो गो एंड लिसन दैट पार्ट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कम हियर एंड लिसन दिस पार्ट। ये आज का आपके लिए बोनस पार्ट है और इस पार्ट के एंड के अंदर आपको बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है। आई डोंट नो कितना बड़ा लगेगा, बट मैंने जब ये लिखा है तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा है, तो आपके लिए देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। उस बात के बाद ना रूम पूरा साइलेंट हो गया था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी वांगजी ने जियांग ने कहा, तुम्हें परवाह नहीं है। तभी वांगजी ने उसका रिप्लाई करते हुए कहा, मुझे परवाह है। और ऑफ कोर्स मुझे परवाह क्यों नहीं होगी, अपने ही डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड को उसके अपने रेपिस्ट ब्रदर के साथ देखकर किसे परवाह नहीं होगी आखिर। जियांग चेंग ने स्मिक किया और कहा, तुम सोचते हो तुम वो हो, तुम्हें नहीं लगता? तो तुम्हें लगता है, तुम नहीं सोचते हो कि तुमने कुछ गलत किया है? क्या तुम्हें नहीं लगता? मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है फिक्स करने के लिए। बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए जियांग चेन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ये बोला वांगजी ने मोकिंग टोन में जियांग चेंग को कहते हुए। जियांग चेंग का रिप्लाई देते हुए, आई एम हिज ब्रदर, यू मीन यू आर हिज रेपिस्ट। जियांग चेंग इरिटेटेड लग रहा था। शॉट द फक ऑफ वांगजी, then you go do then you get the hell out of my house right now, you rapist son of bitch। ये सब कुछ गुस्से में चिल्लाते हुए वांगजी ने कहा, माइंड ना करते हुए कि उन्हें और कौन सुन रहा है। ये सब कुछ सुनकर जो मैनेजर था उसे शॉक लगा और विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गई, बहुत ही अशेम्ड फील हुआ अपने ऊपर। उसे बहुत हर्ट फील हुआ ये जानकर कि उसके भाई ने उसके साथ जो किया है अब वो कोई तीसरा इंसान भी अब जानता है। ये बहुत बेहतर था कि सिर्फ वांगजी इस बारे में जानता था, किसी आउटसाइडर को उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी और उसके ऊपर पीटी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसके ऊपर प्रीटी फील करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जबकि वो श्योर है कि वांगजी भी उसके ऊपर सिर्फ तरस ही खाता है। जियांग चेंग इरिटेट हो गया और उसने विंग की ओर देखा जो अभी अपने सिर को नीचे करके बस खड़ा हुआ था। तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? क्यों? सही बात है ना? क्यों? सिर्फ इस मदरफकर की वजह से तुम्हें लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है? तो तुम गलत हो, क्योंकि ये मदरफकर मुझसे भी गया गुजरा है और ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज ले रहा है। तुम्हें समझ आ रहा है ये बात? वांगजी जियांग चेंग को पंच मारने वाला था जब विंग ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पकड़ लिया था। विंग ने साइन करते हुए साइन लैंग्वेज में कहा, जस्ट प्लीज़ जस्ट गो होम। जियांग चेंग हर्ट दिख रहा था जब उसने साइन लैंग्वेज में विंग की बात को सुना। तुम जो चाहो वो, तुम जो भी कहो वो, पर तुम जानते हो, सिर्फ तुम्हारे जानने के लिए बता रहा हूँ कि तुम इसके साथ कभी भी सच में खुश नहीं रह पाओगे। जियांग चेंग चलकर आगे जाने ही वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पीछे से हाथ पकड़ा है। वो अपने हाथ को उसके हाथ से अलग करने वाला था, हटाने वाला था, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। जियांग चेंग ने ये देखकर स्माइल किया कि वो विंग था और उसके हिसाब से ये इम्पॉसिबल था, ये होना इम्पॉसिबल था कि इतने लंबे समय तक वो और विंग साथ रहे हो और विंग को उससे प्यार ही ना हुआ हो और उसे मिस ना किया हो, ये इम्पॉसिबल था। वो बस ऐसा था कि वांगजी उन दोनों के बीच में आ रहा था, वरना उन दोनों के बीच में कोई जगह ही नहीं थी वांगजी के लिए। आइंग आह, ये बोलकर जब जब जियांग चेंग आगे कुछ बोलने वाला था तब विंग ने उसे साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए मना किया और साइन लैंग्वेज में कहा कि तुम वापस कभी मत आना, मैं इतना खुश कभी पहले नहीं था जितना मैं वांगजी से मिलकर खुश हुआ हूँ। जियांग चेंग बहुत शॉक में हो गया और उसे समझ नहीं आया कि उसे आगे क्या रिएक्ट करना चाहिए। जियांग चेंग को अपना दिल कुचलता हुआ महसूस हुआ, अपने दिल को स्क्वीज़ करता हुआ महसूस हुआ। उसे बहुत
अनफीलिंग सा बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। और उससे लगा कि ये विंग ने कैसे कह दिया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, विंग ऐसा कैसे कह सकता है। जब विंग ने वो शब्द कहे तो जियांग चेंग उन शब्दों में खो गया। और फिर उन शब्दों में खोए हुए ही जियांग चेंग ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ऐसे मेरे सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम लोग इतने लंबे समय से साथ थे, और कैसे तुम्हें इतने कम वक्त में इस इंसान के ऊपर कैसे भरोसा हो गया। जियांग चेंग ने सपोर्ट के लिए विंग का कंधा पकड़ा क्योंकि उसे अपने पाँव बहुत वीक फील हुए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने कितना सफ़र किया है। तुम्हें पता है सिर्फ हम दोनों साथ रह सके इसके लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें की हैं। तुम्हें पता है कि तुम जिस इंसान के ऊपर, जिस वांगजी के ऊपर अभी भरोसा कर रहे हो, उसके साथ भी वही होगा, वो भी वही करेगा जो मैंने किया है। क्या तुम समझ पा रहे हो। विंग ने सिर्फ कंफ्यूज आइज से जियांग चेंग की ओर देखा। जियांग चेंग ने ज़ोर से हंसा जब उसने विंग के आंखों में वो एक्सप्रेशन देखे। बिल्कुल क्रेजी पर्सन की तरह वो हंसने लगा और उसने कहा, हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है मैं स्वीट डियर विंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने इनोसेंट हो। क्या तुम सच में इनोसेंट हो या फिर सिर्फ मुझे बना रहे हो। तुम्हारी इनोसेंट आइज़ और तुम्हारा ये ना जान पाना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये मुझे अंदर से कितना मार रहा है, क्या तुम जानते हो। जियांग चेंग की आंखों में से आंसू निकल आए थे। उसकी आंखों के कॉर्नर में आंसू जमा हो गए थे। विंग, तुम बहुत इनोसेंट हो, तो तुम क्रूअल इनोसेंट हो। तुम आखिर मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ पा रहे हो। वांगजी अंदर से पैनिक कर उठा था जब उसने जियांग चेंग को ये सब कुछ कहते हुए सुना था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर विंग इन सारी बातों में आ गया, इन सारी बातों से पिघल गया, तो वो जियांग चेंग के साथ वापस चला जाएगा। विंग ऐसा नहीं कर सकता है। वो विंग को वापस से उसी नर्क में नहीं जाने देगा और फिर से विंग के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। विंग और जियांग चेंग के बीच में एक अजीब सा साइलेंस आ गया था। और जब जियांग चेंग ने इस चीज़ को नोटिस किया कि विंग उसके आंसुओं की तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने इनोसेंट हो या फिर सिर्फ मेरे और मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे थॉट्स पढ़ पाता, काश मैं तुम्हें वो सब कुछ दे पाता जो तुम चाहते हो, ताकि तब तो तुम मुझसे उतना प्यार करते जितना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने साइन करते हुए कहा, वी कांट। हाँ 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 हाँ, वी कांट, वी शुडंट। बस यही क्यों। क्या ये मेरी गलती है। क्या क्या ये गलत था कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली में अडॉप्ट करके दिलवाया, वापस अपनी फैमिली में अडॉप्ट करके लाया। क्या ये मेरी गलती है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी फैमिली का पार्ट बनो। क्या ये मेरी पनिशमेंट है कि मैं इतना ग्रीडी बन गया। क्या ये सही नहीं था। विंग, आई एम फीलिंग लाइक आई एम डाइंग विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। डू यू फकिंग अंडरस्टैंड। आई कांट लिव विदाउट यू विंग। वांगजी इससे इरिटेट हो रहा था। जब जब वो ये सब कुछ सुन रहा था, वो एक एक बात, एक एक शब्द वो समझ पा रहा था। वो सब कुछ समझ सकता था क्योंकि वो भी ये सब कुछ फील करता है, इसलिए वो सब कुछ समझ सकता था। लेकिन इसी के साथ साथ उसी समय पे उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि जियांग चेंग ऐसे ही बोलता रहा और विंग ऐसे ही सुनता रहा, तो कहीं विंग वापस से उसके पास चला ना जाए, ये डर था वांगजी को। वांगजी ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और गुस्से में उस पागल होते हुए जियांग चेंग को वो देखने लगा। विंग को सब कुछ समझ आ रहा था, वो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन उसी समय पे वो कुछ भी समझना नहीं चाहता था, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है उसके बाद कुछ समझने को बाकी ही नहीं रह गया। गो होम, बस इतना साइन किया था विंग ने, और इतना ही साइन करना बाकी था विंग का। और जियांग चेंग के आंसू ने आना बंद कर लिया। जियांग चेंग के आंसू ने बहना बंद कर लिया और जियांग चेंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जियांग चेंग को विंग के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम सच में इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो।
जियांग चेंग को लगा कि वो अपने सही सेंस में है ही नहीं, और सडनली उसे ऐसा फील हुआ कि अब उसके पास लूज़ करने के लिए, उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जियांग चेंग इतना कहने के बाद उस घर से बाहर चला गया। विंग, वांगजी और वांगजी के मैनेजर, उन सबको ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया। तब तक जब तक कि जो जियांग चेंग था वो अपने हाथ में गन लेकर वापस नहीं आया घर में।